ये दिखाना चाह रहा हूँ आज कि हमें कहाँ से सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं मिलेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ PHP W3 स्कूल्स लेके, क्योंकि W3 स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जितने भी वेब से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उन तमाम के ट्यूटोरियल्स और इनके जो है ना पूरे, ऐसा समझ लो कि डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो PHP पे आज हम कहाँ पे हैं? ऑपरेटर्स पे। ठीक है, तो आज ऑपरेटर्स का टॉपिक है। ऑपरेटर्स का एक बात ध्यान में देना कि ऑपरेटर्स बेसिकली जो है ना आपको प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स आपको बहुत सपोर्ट देते हैं, यानी जो भी कंडीशन लगाने हैं, लॉजिक्स लगाने में आपको ऑपरेटर्स बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे पास एक आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी जितनी भी जो कैलकुलेशन है उन ऑपरेटर्स को अलग किया गया है। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी असाइन करना, जैसे हमने सिंगल इजिकल टू जो हमारा था वो हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसके साथ प्लस माइनस वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। अच्छा, कंपेयर करने के लिए, यानी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं या दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनको कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी ऑटोमेटिकली आपको वन या टू कितने भी नंबर वेरिएबल्स में इंक्रीज करने या डिक्रीज करने हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है? ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, एरे ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इसमें जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं वो सारे हैं अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, एरे ऑपरेटर्स और दूसरा है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, उनको भी हम देख लेंगे। तो आज मैं आपको जो हमारे पास बेसिक और मोस्टली यूज ऑपरेटर्स हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से काम करते हैं। बाकायदा मैं आपको उसको रीड करना भी सिखाऊंगा। एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं उन तमाम ऑपरेटर्स को काम क्या होता है, हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे असाइन ऑपरेटर आता है तो असाइन ऑपरेटर में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट राइट साइड पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलता है राइट साइड पे, उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को क्या करते हैं? असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा असाइन ऑपरेटर के अलावा बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका काम क्या है? उनको हम किस तरह से पढ़ते हैं? सॉरी, उनको हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। ठीक है, जो लास्ट टाइम जैसे मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन करके बताया था कि किस तरह से बेसिकली काम कर रहा है। चलें ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? कुछ ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब मैं इनको जरा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। चलो, ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और अच्छा मैं इनको दोनों को अलग अलग डिक्लेयर कर लेता हूँ थोड़ा सा। नंबर 1 इज इक्वल टू 50 कर दिया हमने। ठीक है, नंबर 2 को जो है ना हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 40 असाइन कर दिया। ठीक है, ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। यानी इसकी वैल्यू क्या है? 50, और इसकी वैल्यू क्या है? 40 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारे पास आता है प्लस का साइन। ठीक है, एडिशन का साइन। इसको पढ़ते किस तरीके से? लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। पढ़ते हम किस तरीके से? यहाँ पे देखो, हम इस तरह से पढ़ेंगे इस पूरी लाइन को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी नंबर 1 यानी 50 को प्लस, की वैल्यू क्या है? 50, और नंबर 2 की वैल्यू क्या है? 40। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट? 50 प्लस 40, 90। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन होगी और यहाँ पे 90 रिजल्ट आएगा। और असाइन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि राइट साइड पे जो कुछ भी है उसको लेफ्ट साइड पे असाइन करना। ठीक है, तो इसका मतलब इस रिजल्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या बन जाएगी? 90 बन जाएगी। जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हम क्या कर रहे हैं? द डिवीजन ऑफ बोथ नंबर्स इज, रिजल्ट में क्या है? 90। चलो अब इसको जरा हम देखते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद क्या था? माई PHP था, क्या था? मैं नाम देखूं। अच्छा हाँ, माई PHP, क्या गया? द डिवीजन ऑफ बोथ नंबर्स इज
90 आ गया। अब मुझे यहाँ पे देखो इसके बाद स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस सेकंड में आपको बता रहा हूँ इसलिए कि कल को आपको परेशानी ना हो। एस से एस के बाद हमने स्पेस दे दिया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो स्पेस आ गया। ठीक है, एस का स्पेस मैं खत्म कर दूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो स्पेस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया ताकि यहाँ पे स्पेस आ जाए। अच्छा, ये था एडिशन। आपको पता है लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एडिशन ऐड करने के लिए होता है। माइनस क्या करेगा, 50 में से 40 माइनस कर देगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसका काम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, सब्सट्रैक्शन करना। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या था, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, इसका काम क्या था, डिवीजन। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, हम डिवाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। देखो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, 1.25 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। और एक यानी अगर आपके पास टोटल 40 लोग हैं और आपके पास 50 रुपए हैं, तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो किस तरह डिवाइड करेंगे, 1.25 देंगे, ये 1 रुपया 4 आना। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। अच्छा, मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर बेसिकली क्या करता है, जैसे आपके पास 50 रुपए हैं और आपको क्या करना है, 40 लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको। ठीक है, ये पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इक्वल यानी इंटीजर नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब क्या होगा, रिमाइंडर आपको क्या आएगा आपके पास, देखो रिमाइंडर अब हमें निकालना है, जब 50 को 40 के साथ हम डिवाइड कर, रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए कि एक बंदे के इससे हमें कितने आएंगे, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास अगर हम 40 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उसके लिए हमारे पास ये परसेंटेज का ऑपरेटर जो है, साइन यूज होता है। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसको भी हम सेम तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है। ठीक है, हमने सेव किया, सेव करने के बाद जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो 10 बच गया। 10 क्यों बचा, क्योंकि 50 थे टोटल हमारे पास, तो 40 लोग थे, 40 लोगों के अंदर हमने 1-1 रुपया क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे मैंने क्या कहा था कि पॉइंट्स में हम कभी भी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते जब रिमाइंडर की बात आती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 50 को डिवाइड किया 40 के साथ और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 10 बच गया। तो इसलिए रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 10 आया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल इसकी मैं ये करता हूँ 2 और 5। अगर आपको पावर मालूम करना है तो आप क्या करोगे, ये डबल साइन लगा दोगे। ठीक है, तो डबल साइन रिफ्रेश करोगे तो देखो 5 के पावर निकालो, कितना हो गया, 25। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10, तो 10 की पावर 2 कितना हो गया। तो इसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि 10 की पावर 2 निकालनी है हमें, तो क्या आएगा यहाँ पे, इस तरह से आ जाएगा। चलो इसको हम 2 को कर देते हैं 5। ठीक है, 5 टाइम निकालना है तो देखो 5 टाइम कितना आ गया। समझ में आ रहा है ऑपरेटर कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंटेशन, यानी इसका पावर निकालना आपको। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, हमारे पास दूसरा है असाइन ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइन ऑपरेटर हमने क्या पढ़ा था, एक सिंगल सर इज इक्वल मॉड्यूलस टू का क्या होता पढ़ा है? था, या आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सर सर मॉड्यूलस का क्या जी मतलब है? आवाज, मॉड्यूलस जैसे हम मैथमेटिक्स में रिमाइंडर निकालते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल टोटल 10 रुपए है। ठीक है, और 10 रुपए हमें क्या करना है, 4 लोगों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर। अब उस 10 को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि चारों को इक्वल मिले। ठीक है, और चारों में डिवाइड करने के बाद बाकी जितने भी पैसे बचेंगे, अब इन पैसों को हम डेसिमल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर्स में, इंटीजर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटीजर का मतलब ये कि पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो 10 का मॉड्यूलस निकालेंगे, मोड निकालेंगे, तो उसमें क्या बचेगा हमारे पास, 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 4 लोग हैं, चारों लोगों के दरमियान हमने
₹2 डिवाइड कर दिए, ठीक है। और ₹2 डिवाइड करने के बाद बाकी हमारे पास कितने बचे, 2 बचे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ये देखो, ये 4 लोग हैं, ठीक है, और हमारे पास ₹10 हैं। ₹10 मतलब ये स्टार्ट में ₹10 आ गए, और ये क्या करेगा, रिमाइंडर निकालेगा। लोग कितने, 4 लोग हैं, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा, हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया हमने, तो यहाँ पे देखो कितना बचा, 2 बचा। अगर जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड, ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, 2.5 आएगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो सबको सारे पैसे ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और मॉड्यूलस में क्या होता है, हम रिमाइंडर निकालते हैं कि हमारे पास कितने बचे हैं। समझ में आया आपके? आशीष, समझ में आया आपके, मॉड्यूलस रिमाइंडर क्या होता है? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब मैं ये बताता, असाइन ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो असाइन ऑपरेटर की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो, हमारे पास अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ, ठीक है, इसको समझाने के लिए। इको हमने लिखा, ठीक है, रिजल्ट, मैं जस्ट सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, सही है। चलें, ये भी नहीं करते हैं, सिंपल कर देते हैं इसको हम इस तरीके से, क्योंकि आगे जितने भी हैं बस 2 के साथ ही खेलना है हमें। नंबर 1, ठीक है, और नंबर 1 के बाद हमने जब प्लस करते हैं तो क्या आता है, नंबर 2, ठीक है। ये हम सिंपल एडिशन कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सिंगल असाइन ऑपरेटर है। सिंगल इजिकल टू का मतलब क्या है कि राइट साइड पे जो कुछ भी होगा उससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाँ, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। यानी अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस इजिकल टू लगा दिया। अब देखो, ये 2 नंबर हैं, ठीक है। नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 10, और नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। जब हम इस तरह से यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों को प्लस भी करेगा, और प्लस करने के बाद ये क्या करेगा, नंबर जो भी आएगा उसको किसको असाइन कर देगा, नंबर 1 को असाइन करेगा, ठीक है। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये काम किस तरीके से कर रहा है, जरा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अपने रिजल्ट को इस तरह से लिखो, अपने प्रोग्राम को, ठीक है, या फिर आप क्या करो, इस तरीके से, नंबर 1 प्लस। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो इसको किस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, ठीक है। कैलकुलेशन होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये ना, जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका भी मतलब सेम ही होता है जो भी मैंने आपको करके देखा है। यानी इसमें और इसमें कैलकुलेशन होगी, एडिशन होगा, ठीक है, और आंसर किस में सेव होगा, इसमें सेव होगा, ठीक है, इसमें सेव नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मुझे सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये माइनस लगा दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो ये साइन लगाओगे, डिवाइड करना है तो ये साइन लगाओगे आप, ठीक है। और अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है तो आप ये साइन लगाओगे। यहाँ पे देखो सारे ऑपरेटर्स, ठीक है, ये। अच्छा, इसमें पावर मॉड्यूलस तक ऑपरेटर्स हैं। अब उसके बाद हम जाते हैं कंप्रेशन ऑपरेटर्स। ये बड़े काम के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इनको जरा अच्छे से जो है ना समझना है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, इक्वल टू। अब देखो एक चीज है, सिंगल इजिकल का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट, यानी असाइन करना, ठीक है। लेफ्ट, सॉरी, राइट टू लेफ्ट असाइन करना। जब ये दोनों डबल हो जाते हैं तब क्या होगा, अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब होता है इक्वल, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ये चीज हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया हमने, आंसर नहीं आया। पर एक मिनट, तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। इफ की कंडीशन है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कुछ है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ
ट्रू। अब यहाँ से हमें पता चलता रहेगा कि ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी यानी ये कंडीशन सही होगा, दोनों एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वरना क्या होगा, एल्स के अंदर जो कुछ भी वो प्रिंट होगा। असल में ये कंडीशन का टॉपिक नहीं है, तो समझाने के लिए मैं जो है ना आपको बता रहा हूँ फॉल्स। ठीक है, अभी जस्ट ये समझो कि जब यहाँ पर कंडीशन के अंदर कोई अगर कुछ है वो ट्रू होगा, दोनों इक्वल होंगे, तब क्या होगा, ये ट्रू करेगा, वरना क्या हो जाएगा, एल्स आंसर हमें देगा ये। अब देखो इसने क्या दिया, फॉल्स, यानी दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों को हम इक्वल करेंगे तब क्या होगा, तब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, कंडीशनल यानी कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, इसमें एक हमारे पास क्या होता है, अच्छा सिंगल इजिकल टू में लगाऊंगा तो मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि सिंगल जो हमारे पास वो होता है, ऑपरेटर होता है, वो क्या होता है, असाइन ऑपरेटर होता है। प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, सिर्फ राइट साइड पे जो कुछ भी है उसको लेफ्ट साइड को असाइन कर देगा, सिंपली। ठीक है, तो इसको भी लॉजिकली ट्रू देना चाहिए, तो देखो ट्रू दे रहा है मेरे पास। चलो, अब एक ऑपरेटर होता है हमारे पास, नॉट इक्वल टू। नॉट का साइन हमने पहले लगाया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, इक्वल। तो इसका मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि नंबर वन नॉट इक्वल टू नंबर टू। ठीक है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, नॉट इक्वल टू नंबर वन की वैल्यू नंबर टू के वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा, फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स दे रहा है, क्योंकि नंबर तो हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल है, और हमने कंडीशन क्या लग दिया यहाँ पे कि नंबर वन की वैल्यू नंबर टू के वैल्यू के बराबर नहीं है, जो कि कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर मैं 5 कर देता हूँ तो अब हमारा कंडीशन ट्रू होगा कि नंबर वन नंबर टू के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी 10 5 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर देन। अच्छा, ये जो साइन हमारे पास है इसको हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे कि 10 की वैल्यू, 10 जो है 5 से क्या है, बड़ी है, ट्रू है, जाहिर सी बात है, रिफ्रेश क्या देगा, ट्रू देगा। अच्छा, इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, ये क्या है हमारे पास, लेस देन। अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे कि 10 जो है 5 से छोटी है। क्या 10 5 से छोटा है, नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, रिफ्रेश यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, एक और ऑपरेटर हमारे पास क्या आता है कि चलो लेस देन इक्वल टू, मत ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, यानी कि नंबर वन जो है, यानी 10 5 से बड़ा है या इक्वल है। रिफ्रेश करेंगे तो ट्रू दे दिया इसने। चलो, अब इसको हम 10 बना देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया हमने तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि उसके इक्वल भी हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया, इक्वल। अच्छा, सिर्फ ग्रेटर देन लगाएंगे तब क्या होगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि बड़ी तो नहीं है ना इसके, इक्वल है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि अगर 10 जो है बड़ा है किससे, 10 से, या फिर 10 के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है 10। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, वरना ये फॉल्स पे चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम चेंजिंग करके क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस देन। ठीक है, तो रिफ्रेश करेंगे तो लेस देन तो ट्रू हो गया यहाँ पे। अब ये लेस देन, क्यों लेस देन पे ट्रू नहीं हुआ, ये बेसिकली किस लिए ट्रू हुआ है, इजिकल टू की वजह से। चलो, इसको अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। इस जब मैं 5 कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो क्या देगा, फॉल्स दे रहा है। क्यों फॉल्स दे रहा है, क्योंकि 5 जो है 10 से क्या है, छोटा है, इस वजह से, और इसके इक्वल भी नहीं है, इस वजह से ये जो है ना इस तरीके से दे रहा है हमें। चलो, यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक और हमारे पास नया ऑपरेटर है, आइडेंटिकल। अब ये क्या चेक करता है, कि रिटर्न करता है कि अगर x जो है इक्वल है किसके, y के। ठीक है,
एंड दोनों का जो डेटा टाइप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब देखो दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्या इन दोनों का डेटा टाइप सेम है? बिल्कुल डेटा टाइप तो सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। रिफ्रेश करते हैं तो क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा, एक और चीज, अब स्ट्रिंग के अंदर हम 10 लिखते हैं, देखो डेटा टाइप अब चेंज हो गया है, ठीक है। रिफ्रेश किया तो क्या दिया इसने, फॉल्स दिया। इसका मतलब ये ऑपरेटर क्या चेक कर रहा है हमारे पास, ये दो चीज है, एक तो दोनों को बराबर होना चाहिए, और दोनों का जो डेटा टाइप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों चीजें सेम होंगी तब ये जाके ये क्या करेगा, ट्रू देगा। कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंडीशन के बॉडी के अंदर जो भी कुछ होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। एल्स कब होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा तब हमारे पास एल्स जो है क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर हमारे पास है। अच्छा, नॉट इक्वल का साइन मैंने समझा दिया कि ये नॉट इक्वल होता है, इसको भी हम नॉट इक्वल ही बोलते हैं। ठीक है, तो नॉट इक्वल यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल, हम इसको भी पढ़ते हैं। रिफ्रेश किया तो दोनों नॉट इक्वल, एक दूसरे बराबर नहीं है, गलत है, दोनों बराबर थे। 15 कर दिया, अब ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा कंडीशन। क्यों ट्रू होगा कंडीशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। रिफ्रेश, चाहे आप इस तरह से लिखो या आप इस तरीके से लिखो, बात सेम है। ठीक है, कान सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, बात है कि अब प्रोग्रामर के ऊपर है कि वो कौन सा यूज करता है, ठीक है, ज्यादा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, नॉट आइडेंटिकल। ये क्या करेगा, अगर x इज नॉट इक्वल टू y और दे आर नॉट ऑफ द सेम डेटा टाइप, यानी बिल्कुल इसके अपोजिट, ये क्या चेक कर रहा था हमारे पास, ये जो ऑपरेटर है 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये चेक कर रहा था कि एक तो दोनों के डेटा टाइप सेम होने चाहिए और दोनों के वैल्यूज भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये कब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास डेटा टाइप एंड वैल्यूज दोनों सेम नहीं होंगे, तब जाके ये ट्रू देगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो डेटा टाइप हमारे पास सेम है लेकिन वैल्यूज डिफरेंट है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। दे रहा है नॉट है, तो बिल्कुल सही दे रहा है, ट्रू दे रहा है। क्यों ट्रू दे रहा है, क्योंकि डेटा टाइप तो सेम है लेकिन वैल्यूज डिफरेंट है। अब इनकी जब वैल्यूज अगर हम सेम रखेंगे तब क्या होगा, तब देखो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए, स्पेसिंग बच गया। ठीक है, तो स्पेसिंग बेसिकली क्या बता रहा है कि इंटीजर लेस देन इक्वल टू, तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक इंटीजर छोटा इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो, यानी इक्वल टू भी कर सकता है और ग्रेटर यानी 0 से बड़ा होगा, डिपेंडिंग ऑन इफ x इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन y। अच्छा, अब ये क्या करेगा कि आपको मतलब 0 1 या उसके नीचे देगा, फॉर सिंपल। अब ये ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है, तो इस ऑपरेटर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है। ठीक है, जब ये इक्वल है तो इसको मेरे ख्याल से मैं प्रिंट करके जो है ना चेक करूँ। एक मिनट इसको देख लेता हूँ, ये भी नया ऑपरेटर आया है पीएचपी के अंदर। पीएचपी क्या, तकरीबन सब में ही जो है ना ये नया आया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ही कर लेंगे। ठीक है, कंडीशंस को हटा के इससे चेक कर लेते हैं कि बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नंबर 1 को चेक करना है कि ये बेसिकली क्या है, इक्वल है, ग्रेटर है या लेस देन है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 के क्या है, इक्वल है, ग्रेटर है या फिर लेस देन है, ये चीज चेक कर रहा है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये मेरे ख्याल से 0 देगा, अगर ग्रेटर है तो ये 1 देगा, और लेस देन है तो ये -1 देगा। ये देखो 0 दिया इसने, क्यों दिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। चलो अब इसको 5 कर लेते हैं हम, रिफ्रेश करते हैं तो क्या दिया इसने, 1 दे दिया। ठीक है, क्योंकि 10 क्या है हमारे पास, नंबर 1 जो भी फेल होगा, मैंने क्या कहा है कि असाइन ऑपरेटर से हट के बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं
वो क्या होंगे, राइट टू लेफ्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ असाइन ऑपरेटर को हम किस तरह से पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 10 कर दूंगा और यहाँ पे 5 कर दूंगा। तो अब इसका मतलब ये होगा कि माइनस में नंबर देने चाहिए। तो देखो -1 दे दिया इसने। जब दोनों इक्वल होंगे तब क्या करेगा, ये 0 देगा हमें, ठीक ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स थे, इनको मैं दूसरी क्लास में पढ़ाऊंगा, सही है। इनके मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट दूंगा, वो आपको करने होंगे। ये गेट्स, लॉजिकल गेट्स वगैरह हैं, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि किस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम करता है, और स्टार्टिंग में लिखना और एंडिंग में लिखना, यानी प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जिसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम आज पढ़ चुके हैं। तो अब इसका मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है, और वीडियो भी आपको चला कोशिश करूंगा कि आज ही दूं, वरना कल सुबह आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं ज़रा भी ऑफ कर दूं वरना ये लंबी हो जाएगी।